बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? यह एक सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, इफेक्टिव स्ट्रेस। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। ग्राउंड लेवल के नीचे स्थित किसी तल पर आने वाले लोड को यदि केवल सॉइल के कणों के द्वारा बियर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं। यदि मान लीजिए कोई सॉइल के कणों के द्वारा ही बियर किया जाए और उसके द्वारा जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस कह देंगे। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस कहेंगे जिसको हम सिग्मा डैश से प्रदर्शित करते हैं। यह सॉइल का फिजिकल पैरामीटर नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको सबसे पहले टोटल प्रेशर का मान पता होना चाहिए, फिर हमको पोर वाटर प्रेशर का मान पता होना चाहिए। इन दोनों के मान को निकालकर टोटल प्रेशर में पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको इफेक्टिव स्ट्रेस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डैश बराबर सिग्मा माइनस म्यू। ठीक है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस फिर से बता दूं, इफेक्टिव स्ट्रेस ग्राउंड लेवल के नीचे स्थित किसी तल पर आने वाले लोड के कारण या आने वाले लोड को जब सॉइल के कणों के द्वारा बियर किया जाता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को हम इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। और ये जो होता है ये आपका सॉइल का फिजिकल पैरामीटर नहीं होता है क्योंकि इसका मान हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए टोटल प्रेशर के मान में पोर वाटर प्रेशर के मान को घटा दिया जाता है तथा हमको इफेक्टिव स्ट्रेस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर का। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं और उनको इन सब चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। ग्राउंड लेवल के नीचे स्थित किसी प्रोफाइल में, ग्राउंड लेवल के नीचे स्थित, जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल के नीचे सॉइल होगी। सॉइल में हमने पढ़ा है कि वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स के अंदर वाटर भी होता है, एयर भी होता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे स्थित किसी सॉइल प्रोफाइल में केवल वाटर के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को हम पोर प्रेशर बोल देते हैं या पोर वाटर प्रेशर बोल देते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पोर प्रेशर का मान पीजोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो पोर प्रेशर होता है यह सॉइल का फिजिकल पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि इसको पीजोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर एच इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पर जो एच होता है वो हेड ऑफ पीजोमीटर होता है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए गामा डब्ल्यू दो होते हैं। एमकेएस के लिए जो होता है 9.81 होता है और सीजीएस के लिए 1 ग्राम होता है। ठीक है ना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है। अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी सॉइल प्रोफाइल के नीचे या ग्राउंड लेवल के नीचे, जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी ग्राउंड लेवल पर लोड अप्लाई किया, ठीक, उस लोड के कारण सॉइल में सेटलमेंट होता है। सॉइल के नीचे मृदा भी है, वाटर भी है, एयर भी है। तो लोड पड़ने पर उससे एयर निकल जाती है तो कौन बचा? वाटर बचा और सॉइल बचा। जब वाटर और सॉइल दोनों के द्वारा उस लोड को बियर किया जाए तथा उसके द्वारा जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसी को टोटल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और जब यही चीज सिर्फ पानी के द्वारा किया जाए तो इसे पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, और जब यही चीज सिर्फ सॉइल सैंपल या पार्टिकल ऑफ सॉइल के थ्रू किया जाए तो सिर्फ इसको इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेस को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह सॉइल का फिजिकल पैरामीटर होता है। इसे सिग्मा बराबर सिग्मा डैश प्लस म्यू कहते हैं। म्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल स्ट्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर सिग्मा डैश आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस, म्यू भी पता है पोर प्रेशर और सिग्मा भी पता है टोटल स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की किसी भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।